नमस्कार। आज हम आचार्य चाणक्य की जो सदियों पुरानी बुद्धिमत्ता है जी उसमें थोड़ा गहराई से उतरेंगे। जी। हमारे पास स्रोत है चाणक्य नीति का एक अंश और हम खास तौर पर उनके पहले पाठ पर मतलब पहली सीख पर ध्यान देंगे। हाँ, और ये देखना दिलचस्प होगा कि हजारों साल पहले की बातें आज भी कैसे राह दिखा सकती हैं। बिल्कुल। चाणक्य की बातें ना वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। जीवन हो, सफलता, रिश्ते, लगता है जैसे हर ताले की चाबी थी उनके पास। सही कहा। और कमाल की बात यही है कि वो चाबियां आज भी काम करती हैं। उनकी प्रासंगिकता कम नहीं हुई है। प्राचीन ज्ञान की यही तो खूबी है, वो समय की कसौटी पर खरा उतरता है। और ये जो पहला पाठ है ना, सही माहौल, अच्छी संगति, हाँ, सत्संग जिसे कहते हैं। जी सत्संग, ये असल में व्यक्तिगत विकास की क्या कहते हैं नींव है, पहली सीढ़ी है। अच्छा। हमारा बाहरी माहौल हमारे अंदर के विकास को कैसे बनाता या बिगाड़ता है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसी पहले पाठ को थोड़ा और समझते हैं। चाणक्य का जो मूल विचार है वो सत्संग का महत्व है। अच्छी कंपनी, सही माहौल। जी। उनका वो मशहूर कथन है ना कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसी जगह कभी नहीं रहना चाहिए जहां हाँ जहां 5 चीजें न हो। हाँ, वो 5 स्थितियां। पहली, जहां सम्मान न मिले। दूसरी, जहां सीखने सिखाने वाले लोग ना हो, मतलब ज्ञान का माहौल ना हो। ठीक। तीसरी, जहां गुणी और भले लोग, मतलब अच्छे चरित्र वाले लोग ना हो। बिल्कुल। चौथी, जहां दान पुण्य की भावना न हो, लोग सिर्फ लेना जानते हो। और पांचवी, जहां आजीविका का मतलब रोजी रोटी का कोई साधन न हो। जी हाँ, ये 5 बातें। ये 5 बातें। देखिए, यहाँ चाणक्य सिर्फ एक फिजिकल लोकेशन, मतलब सिर्फ घर या शहर की बात नहीं कर रहे। अच्छा। वो एक पूरे इकोसिस्टम की, एक माहौल की बात कर रहे हैं जो हमारे पनपने के लिए जरूरी है। अगर कोई जगह, कोई संगति हमें मानसिक रूप से या सामाजिक या आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ा रहे तो उसे छोड़ देना ही समझदारी है। ये एक एक्टिव फैसला है, कोई भागना नहीं है। मतलब अपने विकास की जिम्मेदारी लेना। बिल्कुल। जैसे एक बीज भी तो सही मिट्टी और पानी के बिना अंकुरित नहीं हो सकता ना, माहौल वैसा ही है। हाँ, ये बात तो है। स्रोत में भी एक लाइन है जो इसी पर जोर देती है, क्योंकि संगत का असर हमारे विचारों, फैसलों और भविष्य पर सीधा पड़ता है। सुनने में तो ये बहुत सीधा लगता है, पर आजकल की जो दुनिया है इतनी कॉम्प्लेक्स, लोग नौकरियों से, परिवार से बंधे हैं। क्या माहौल बदलना हमेशा मुमकिन होता है, व्यावहारिक होता है? हाँ, ये सवाल बहुत वाजिब है। जिंदगी की सच्चाइयां हैं, जिम्मेदारियां हैं। फौरन सब कुछ बदल देना शायद संभव ना भी हो। हाँ। लेकिन चाणक्य के सिद्धांत का जो मर्म है ना, वो शायद तुरंत जगह बदलने से ज्यादा उस दिशा के बारे में है जो हम चुनते हैं। दिशा मतलब अगर हम ये समझ जाते हैं, सचेत हो जाते हैं कि हमारा मौजूदा माहौल हमारे लिए ठीक नहीं है, तो हम धीरे धीरे बदलाव की तरफ कदम तो बढ़ा सकते हैं। अच्छा, छोटे कदम। हाँ, छोटी छोटी संगत बदलना। जैसे हम सलाह किससे लेते हैं, क्या पढ़ते हैं, ऑनलाइन किन ग्रुप्स का हिस्सा बनते हैं, ये सब भी तो माहौल ही है। हाँ, ये डिजिटल माहौल वाली बात आपने सही कही। आज के टाइम में तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल। चाणक्य की बातें यहाँ भी लागू होती हैं। सोचिए, क्या हम ऐसे ऑनलाइन स्पेस में हैं जहाँ सम्मानजनक बातचीत होती है? असम्मान। हाँ। क्या वहाँ कुछ नया सीख रहे हैं? सीखने वाले। क्या वहाँ पॉजिटिव अच्छे लोग हैं? गुणी लोग। सही बात है। क्या वहाँ सिर्फ हम कंज्यूम कर रहे हैं या कुछ मीनिंगफुल लेन देन भी है? दान। और सबसे जरूरी, क्या वो हमारी मेंटल हेल्थ और शायद करियर ग्रोथ, आजीविका के लिए अच्छा है? वाह, मतलब ये सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि हमारा मेंटल और इंटेलेक्चुअल सत्संग चुनने का सवाल है। बिल्कुल। और आज तो हमारे पास अपना माहौल चुनने के पहले से कहीं ज्यादा विकल्प हैं, बस हमें सचेत होने की जरूरत है। तो संक्षेप में कहें तो चाणक्य का ये पहला पाठ सिर्फ ये नहीं बताता कि कहाँ नहीं रहना, बल्कि ये इशारा करता है कि हमें एक्टिवली, मतलब जानबूझकर ऐसा माहौल और ऐसी संगति ढूंढनी चाहिए जो हमें आगे बढ़ाए, पर्सनल ग्रोथ में भी, प्रोफेशनल ग्रोथ में भी। जी, एक तरह से अपने भविष्य के लिए सही नींव रखना। सही नींव। और ये हर किसी के लिए एक सोचने का बिंदु भी छोड़ जाता है। चाणक्य के ये जो 5 पैमाने हैं, इनके आईने में अगर कोई अपने मौजूदा माहौल और संगति को देखे तो क्या वो वाकई आगे बढ़ा रहे हैं या अनजाने में कहीं पीछे तो नहीं खींच रहे? ये गहरा सवाल है। इस पर सोचना यकीनन हमारे कई फैसलों को नई दिशा दे सकता है। बिल्कुल। और जैसा कि स्रोत में भी इशारा है, ये तो सिर्फ पहली सीढ़ी है।
चाणक्य ने तो पैसा कमाने, बचाने, रिश्ते निभाने, यहाँ तक कि दुश्मनों से निपटने पर भी बहुत कुछ कहा है। हाँ, उनका दायरा बहुत बड़ा था। मतलब सही माहौल चुनने के बाद आगे कैसे बढ़ना है, इसके भी रास्ते उन्होंने सुझाए हैं। इस विषय में वाकई बहुत गहराई है। जी।